हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा और उन लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखकर आप बहुत उत्साहित और उत्सुक हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में वाक्यों को इतनी फ्लुएंसी यानी धाराप्रवाह से कैसे बोल सकता है। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग हिंदी वाक्य बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में यानी कि अपनी ज़िंदगी की डेली लाइफ में रोज़ इस्तेमाल होने वाले वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना सीख जाएंगे तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग होने वाले कुछ हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद के साथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य आपको अपनी डेली लाइफ को समझने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इंग्लिश के इन छोटे छोटे वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में उपयोग करें और अपने दोस्तों या साथियों के साथ इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहे और इन्जॉय करते रहे इंग्लिश सीखने में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडू एक, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश के वाक्यों से। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आग में घी मत डालो। ठीक है दोस्तों, मान लो कि आपस में कोई लड़ाई हो रही है दोस्तों के साथ और कोई उसको हवा दे रहा है, लड़ाई को भड़का रहा है किसी के लिए। तो दोस्तों, आप अक्सर हिंदी में कहते हैं ना आग में घी मत डालो, तो दोस्तों आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट फैन द फ्लेम। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं किराए पर रह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि मैं किराए पे रह रहा हूँ या मैं मतलब कि किराए पे रहता हूँ। तो दोस्तों, आप उसे इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं आई एम लिविंग ऑन रेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे पार्क में ले जाओ। मान लीजिए कि आप कहीं पर रह रहे हैं और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कोई आसपास पार्क है या नहीं है, आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे पार्क में ले चलो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं टेक मी टू द पार्क। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है एक वाक्य ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घाव काफ़ी गहरा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी को कोई चोट लगी हो और आप देख रहे हो कि उसका घाव जो है काफ़ी गहरा है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द वाउंड इज़ क्वाइट डीप। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह तुम्हारे लिए पागल है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि कोई है जो आपके लिए पागल है या मर मिटने के लिए है या कोई आप पे मरता है, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं ही इज़ क्रेजी फॉर यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं इसके लिए उसे मनाओ। ठीक है ना दोस्तों, मान लो कि किसी से तुम्हें कोई चीज़ लेनी है और वो मान नहीं रहा है, तो आप किसी को कह रहे हैं कि इसके लिए उसे मनाओ, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वेंस हिम फॉर इट। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा भाव मत खाओ। दोस्तों, ये ऐसे कि ये शब्द वाक्य जो है हम बहुत बार बोलते हैं या सुना होगा हमने अपनी लाइफ में। ज़्यादा भाव मत खाओ यानी कि आप किसी को कोई काम बोल रहे हो वो कर नहीं रहा, आप उसे बोल देते हैं ज़्यादा भाव मत खाओ, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट एक्ट सो प्रेसी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और जो है वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दिल लगाकर काम करो। मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि आप दिल लगाकर काम करो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं वर्क होल हार्टेडली। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपना गुस्सा थूक दो। मान लो जी आपस में कोई झगड़ा हो गया है और आप कह रहे हैं किसी को अपना गुस्सा थूक दो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्पाइट आउट यूर एंगर। आई मीन स्पिट
आउट योर एंगर। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम मुझे जगह दोगे। मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं किसी के पास और आप उसे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे जगह दोगे, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, विल यू वेक मी अप। दोस्तों ये कुछ ऐसे वाक्य थे इंग्लिश के छोटे छोटे, जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपनी डेली लाइफ में जो है अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। यानी कि आप इन वाक्यों का अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये डेली लाइफ के जो वाक्य है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, तो आप दोस्तों आप इनका दोस्तों इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इन वाक्यों का जो है अभ्यास कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्त और साथियों के साथ, और इंग्लिश सीखने में इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।